हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आज सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2019 में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, आज हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आज के हम अब क्वेश्चन में आते हैं। आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। आज के वीडियो में देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से संबंधित जो 2019 में पूछा गया था। आज उस सवाल को हम एक एक कर से आज हम सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा, महासागर रेशियो जल। रेशियो डबल रेशियो है ग्लेशियर। रेशियो खाली स्थान पे कौन सा आएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब इससे संबंधित ये है, या जल से संबंधित महासागर कहा जाए या महासागर से संबंधित जल है। तो ग्लेशियर किससे संबंधित होगा? यहाँ पे जिससे भी संबंधित होगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन में रेफ्रिजरेटर है, दूसरा में है बर्फ है, तीसरा में माउंटेन है, चौथा में गुफा है। तो देखेंगे ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ के पिघलने से होता है, तो यहाँ इसका संबंध जो है बर्फ से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बर्फ हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हुए आज का हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का मेरा दूसरा सवाल है, समीर बीच में रेशियो, फिर है चक्रवात, फिर है डबल रेशियो, फिर है बूंदाबांदी, फिर है रेशियो, उसके बाद खाली स्थान। अब पूछ रहा है कि समीर का संबंध किससे है? चक्रवात से है, चक्रवात से है। फिर बूंदाबांदी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जिससे भी होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है जो सटीक होगा। तो इसमें देखेंगे कि बूंदाबांदी का संबंध किससे है? भूकंप से बिल्कुल नहीं है, तूफान से भी नहीं है, बाढ़ से भी नहीं है। इसका संबंध किससे है? बरसात से है। बरसात में ही बूंदाबांदी होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा वो क्या चीज हो जाएगा? बरसात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में पूरा तरह से आया होगा। अब बिना देर किए हुए अब हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखेंगे आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन रेशियो प्रज्वलित। रेशियो डबल रेशियो है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर रेशियो का साइन है, फिर खाली स्थान है। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के संबंध किससे है? प्रज्वलित से है। मतलब ऑक्सीजन मिलता है तो जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या चीज होगा? इसके लिए ऑप्शन दिया है, पहला में अलग, दूसरा में खोल, तीसरा में बुझाना, चौथा में विस्फोट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से प्रज्वलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? बुझाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुझाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आज का मेरा चौथा क्वेश्चन है, 5, 16, 51, 158 खाली स्थान। दोस्तों, ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। तो हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंट देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, ठीक ना? तो यहाँ बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, तो इसको सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल मेथड से है। तो यहाँ मल्टीपल मेथड में देखेंगे 5 से 16 हो रहा है, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर रहा है। 5 से 15 और 16। फिर यहाँ से यहाँ का हम देखेंगे तो क्या कर रहा है कि 16 दिया 48 प्लस का कर रहा है 3 कर रहा है और 51 लिख रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी देखेंगे कि हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना जुड़ रहा है? 5 प्लस कर रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ भी हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंट है? 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंट है, फिर 3 और 5 के बीच में फिर 2 का डिफरेंट है। तो यहाँ जो प्लस होगा वो कितना होगा? 7 का डिफरेंस होगा, 7 होगा, और 5 और 7 के बीच में फिर
डिफरेंट कितना होगा 7 होगा। तो सबसे पहले हम 158 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 3 से गुना करेंगे। 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 5 के 15, 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 का 3 और 4 प्लस करेंगे 7। तो यहाँ देखेंगे 7 11 का 1 हाथ में 1, 7 और 1 8 4। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 481 आएगा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का मेरा 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी नंबर सीरीज से है। 2 2 फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर खाली स्थान है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 से 4 के बीच में कितना का वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 गुना 4 हो रहा है। इसको गुना करके 2 से गुना करके 4 लिख रहा है। फिर 4 को 2 से गुना करके कितना लिख रहा है 8 लिख रहा है। तो हम एक फिर 8 को 2 से गुना करके कितना लिखेंगे 8 गुना 16 लिखेंगे। अब देखेंगे कि ऑप्शन में मेरा 16 कहाँ है, तो ऑप्शन में डी नंबर में मेरा 16 है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो है वो मेरा ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, बी का टी से क्या संबंध है। तो बोल रहा है कि बी का टी से क्या संबंध है, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहला बात देखेंगे कि डी बी का भाई है। सपोज दैट हम मान लिए ई डी है, ये किसका भाई है, बी का भाई है। ये जो है बी का भाई है, इसलिए इसको प्लस में कर देते हैं। अब जो है आगे बढ़ रहा है एम बी का भाई है, एम बी है वो किसका भाई है, बी का भाई है। तो हम सपोज दैट इसको मान लेते हैं एम, ये भी इसको प्लस में लिख देते हैं। लेकिन हमको ये बता दें कि ये भाई है का बहन है, लेकिन हमको ये सब बता दिया है कि बी इस बी का भाई है, एम भी बी का भाई है। आगे देखेंगे कि एम का पिता है, एम कहाँ है, यहाँ है। इसका पिता कौन है, तो इसका पिता के है, तो हम इसको के मान लेते हैं। ये पिता है इसलिए इसको हम प्लस में लिख देते हैं। अब क्या है का पिता है, टी जो है के की पत्नी है, तो टी कहाँ है, देखेंगे किसका पत्नी है, के की पत्नी है, मतलब इसका ये वाइफ है। इसको हम माइनस में कर मान लेते हैं। अब देखेंगे तो बोल रहा है बी का टी से क्या संबंध है, तो देखेंगे टी सॉरी टी नहीं लिखे हैं, टी यहाँ। तो हम देखेंगे कि बी का टी से क्या संबंध है, तो टी मेरा यहाँ है, बी यहाँ है। हम देखेंगे कि बी का भाई कौन हो गया, एम हो गया, फिर इसका पिता कौन हो गया, के हो गया, और फिर इसका माता मतलब वाइफ जो हो गया, पत्नी हो गया, वो टी हो गया। तो इसका जो हम देखेंगे संबंध देखेंगे वो पुत्र या पुत्री का संबंध होगा, चाहे तो ये बेटा होगा या तो फिर बेटी होगा, किसका, टी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का मेरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस है, तब 36 इंटू 8 प्लस 4 भाग 6 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ये जो साइन दिया हुआ है तो साइन को इसके अनुसार हम चेंज करेंगे। सबसे पहले 36 है तो 36 लिखेंगे, बीच में क्या है, इनटू है। अब देखेंगे कि यहाँ का बोला है इनटू का अर्थ माइनस है, तो अब इनटू का अर्थ माइनस लेना है। फिर क्या लिखना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस है, तो देखेंगे प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है। फिर क्या है, प्लस के बाद देखेंगे 4 है। फिर देखेंगे यहाँ फिर बोला है भाग है, तो फिर देखेंगे कि भाग कहाँ है, तो हम देखेंगे कि भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस लिख के 6 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो देखेंगे कि प्लस का अर्थ फिर भाग बोल रहा है, प्लस 2 फिर
क्या है, माइनस का साइन है, तो देखेंगे कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, तो गुना में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको भाग का काम करेंगे, तो 4 दूना कितना होगा, क्या होगा, 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 36 माइनस 2 प्लस 3 गुना 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 36 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 2, फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो 3 दिया 9 हो जाएगा। अब 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना क्या होगा, 36 प्लस 9 माइनस 2 कर देते हैं, तो अब इधर कर रहे हैं, तो 36 और 9 कितना होगा, क्या होगा, 45 होगा। 45 में हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 43 होगा, और यही 43 मेरा आंसर हो जाएगा। आज का मेरा अगला क्वेश्चन है ACEHIMR हमेशा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ये लेटर सीरीज से है। तो हम सबसे पहले ए से ई के बीच में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो ए से ई के बीच में हम काउंट करेंगे बी सी डी ई प्लस 4 का वृद्धि हो रहा है। फिर ई से आई के बीच में हम काउंट करेंगे कि कितना बढ़ा, तो ई से आई के बीच में हम देखेंगे तो कितना बढ़ा, प्लस 4 बढ़ा। फिर आई से एम के बीच में देखेंगे मेरा कितना बढ़ा, आगे गया, तो हम देखेंगे कि इसमें भी काउंट करेंगे आई से एम के बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस 4 का वृद्धि हो रहा है। तो एम से भी हम प्लस 4 का आगे वृद्धि करेंगे, तो एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ जो अच्छा रहेगा वो कौन सा आएगा, क्यू आएगा। अब देखेंगे सी और एच के बीच में कितना बढ़ा, तो सी डी ई एफ जी एच प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है। फिर एच से हम देखेंगे एम के बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है। फिर एम से आर के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है, तो हम आर से आगे प्लस 5 का वृद्धि करेंगे, तो प्लस 5 का आगे हम वृद्धि करेंगे, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ जो अच्छा रहेगा वो कौन सा आएगा, डब्ल्यू आएगा, और यही मेरा क्यू और डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस टाइप में फिगर बनाया हुआ है, फिर 11 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर यहाँ 30 दिया है, फिर इसमें भी दिया है इसी टाइप में 2 कॉपी फिगर बनाया हुआ है, इसमें 8 दिया है, 16 दिया है, 7 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर यहाँ पे खाली क्वेश्चन मार्क पूछा है कि यहाँ पे जो संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि सबको जोड़ दिया है, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 को जोड़ के, मतलब पूरे को जोड़ के यहाँ पे 30 लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम सबको जोड़ेंगे, तो 16 और 8 24, 24 और 8 24 और 4 28, 28 और 7 35। तो जो यहाँ मेरा संख्या होगा वो 35 होगा। अब देखेंगे ऑप्शन में 35 कहाँ है, तो ऑप्शन में 35 सी में है, तो ये मेरा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।